मतलब आप एक बार को कल्पना कीजिए, अगर किसी आम आदमी को ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई जैसी किसी जांच एजेंसी का बुलावा आ जाए, समन आ जाए, तो उसकी हालत क्या होगी। ईडी जैसी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी दूर, अगर लोकल पुलिस भी आप में से किसी को बुला लेना तो उसके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन खुद को आम आदमी कहने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया, जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को देखिए। 338 करोड़ के दिल्ली के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों ने एक बार नहीं, दो बार समन भेज चुकी है, दो बार। आज 21 तारीख, आज उनको जाना था, लेकिन उनके पास ईडी के सामने पेश होने के लिए टाइम ही नहीं है। कैसे और क्यों केजरीवाल पर जांच एजेंसी के सवालों से भागने के आरोप लग रहे हैं, अब वो समझिए। देखिए, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने के लिए समन भेजा। आज 21 तारीख अरविंद केजरीवाल हाजिर हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश ना होकर पंजाब के होशियारपुर चले गए हैं, जहां वो अगले 10 दिनों तक विपश्यना करेंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह पहले से तय निर्धारित कार्यक्रम था, उनको जाना था। अरविंद केजरीवाल को 19 दिसंबर को ही विपश्यना के लिए पंजाब जाना था। 19 दिसंबर को, 21 दिसंबर का बुलावा था। 19 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल जी को विपश्यना के लिए, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लिए विपश्यना जाना था। लेकिन उसी दिन इंडी गठबंधन की बैठक भी आ गई, इसलिए उन्होंने अपना प्रोग्राम एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। वो 19 तारीख की जगह कल 20 तारीख को पंजाब के लिए रवाना हुए। मतलब आप खुद सोचिए, इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अपना प्रोग्राम एक दिन के लिए आगे बढ़ाया। ठीक, उन्हें 19 को जाना था, लेकिन वो 20 को गए, इंडी गठबंधन की बैठक की वजह से संभव था। लेकिन ईडी की पूछताछ के लिए वो इसे एक दिन और क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जो जवाब भेजा है ना, ये भी आपके लिए जानना जरूरी, उनका पक्ष। उसमें उन्होंने क्या कहा है? अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि उनका विपश्यना में जाने का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था और इस जानकारी को मीडिया के जरिए सार्वजनिक किया जा चुका था। ऐसे में उन्हें 2 दिन पहले अचानक ईडी ने समन भेज दिया। अरविंद केजरीवाल के हिसाब से यह समन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। हालांकि मैं बीच में फिर आपको बता रहा हूं, उन्हें 19 तारीख को जाना था, विपक्ष की बैठक हुई, वो 19 की जगह 20 को गए। बैठक की वजह से एक दिन पोस्टपोन किया, 21 को सवालों का सामना करके वो जा सकते थे एक दिन बाद। लेकिन बहरहाल ईडी का यह समन लोकसभा चुनाव से पहले सनसनी और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले सनसनी और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए समन अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने एक बार फिर ईडी से पूछा कि वो पहले ये बताएं कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। ईडी उनके सवालों का जवाब दे, किस हैसियत से बुलाया जा रहा है? शराब घोटाले में गवाह की हैसियत से या आरोपी की हैसियत से? उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है या फिर आम आदमी पार्टी का संयोजक होने के नाते? ये सवाल पूछे गए। आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से समन का जवाब उनको दिया गया, वो पेश नहीं हुए, उन्होंने सवाल पूछे। यानी कि ईडी के सामने पेश होकर जवाब देने की बजाय अरविंद केजरीवाल ने खुद ईडी से कई सवाल पूछ लिए। ठीक, वैसे आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब उनको समन दिया और वो नहीं पहुंचे। जब अरविंद केजरीवाल ईडी के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे तो बीजेपी कह रही है कि सवालों से भाग रहे हैं। इससे पहले आपको जानना चाहिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को भी पेश होने के लिए बुलाया था। 2 नवंबर, तब नहीं गए। 21 दिसंबर आज, तब नहीं गए। उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने की बजाय मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चुनाव प्रचार वो करने चले गए थे। चुनाव प्रचार करने चले गए थे, वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। आम आदमी को कोई ऐसा समन मिले और वो ऐसे ना जाने की हिमाकत कर सकता है क्या? लेकिन अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया, वो 2 बार, मतलब बार ईडी के समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी पेश नहीं हो रहे। अब बीजेपी आरोप लगा रही है भाई कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के असली किंग पिन है। उन्हें 338 करोड़ का पूरा राज पता है बकौल बीजेपी, इसलिए
वो जेल के डर से सवालों से भाग रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह पूरा मामला फर्जी है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दोनों के पक्ष आप सुन लीजिए। केजरीवाल जी के शराब का हिसाब किताब है, अभी तक गिनती चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल के समय, रिजेक्ट करने के समय बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल। मनी ट्रेल है और एस्टैब्लिश्ड है, ये देश के सर्वोत्तम न्यायालय ने कहा। फिर भी आप अरविंद केजरीवाल जी की बेशर्मी को देखिए, आज भी भाग गए। तो जिस केस में ऑलरेडी आपके मंत्री जेल में हो, वो गैर कानूनी कैसे हो सकता है उस केस में पूछताछ? फर्स्ट पॉइंट। तो अब आप जब इस तरह की बात करेंगे तो दिल्ली और देश के लोग यही समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी इसके मास्टरमाइंड आप हैं और अब आप कानून से भाग रहे हैं, भगोड़े घोषित हो रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये पूरा का पूरा मुकदमा जो है, पूरा केस जो है वो फर्जी है। रत्ती भर सबूत, रत्ती भर भी एविडेंस ना एजेंसियों के पास है और ना ही इस मसले में कोई गड़बड़ी है। देखिए, रद्दी भर एविडेंस नहीं है, केस फर्जी है। आम आदमी पार्टी कह रही कि भाई, मतलब नेता कह रहे हैं कि केस फर्जी है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए, फर्जी है या नहीं है, प्रायोजित है या नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा? वो तो जांच से होगा ना। सच तो जांच से ही पता लग पाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी हो सकता है सही कह रहे हो, आम आदमी पार्टी की फर्जी है केस। फर्जी है या नहीं है, आरोपों में दम है या नहीं है, तो जांच से होगा। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को जांच में सहयोग करना होगा, करना चाहिए। लेकिन जब वो ईडी की जांच में शामिल ही नहीं होंगे तो इससे क्या संदेश जाएगा? मतलब इससे तो अरविंद केजरीवाल पर सवालों से भागने का शक और गहरा होता जाएगा कि वो सवालों से क्यों भाग रहे हैं। जो इससे तो बीजेपी के आरोपों को और दम मिलेगा। मतलब जैसे कि उनको 338 करोड़ के घोटाले का राज शायद पता है, जो बीजेपी कह रही है, वो जवाब ही नहीं देना चाह रहे हैं, शायद इसलिए भाग रहे हैं। ये आरोप और ज्यादा लगेंगे जो आरोप उन पर बीजेपी लगा रही है। इसलिए अगर वो ईमानदार हैं तो अरविंद केजरीवाल को जांच में शामिल होना तो चाहिए ना। कम से कम पहले चुनाव प्रचार में चले गए, नहीं गए। अब विपश्यना पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, लेकिन वो भी आगे एक दिन बढ़ा, वो एक दिन आगे बढ़ सकता था। दूसरी बात यह कि नैतिक आधार पर भी अरविंद केजरीवाल को ध्यान के जरिए आत्म साक्षात्कार करने से पहले ईडी के सवालों का सामना करना चाहिए। विपश्यना के लिए गए ना अरविंद केजरीवाल जी। विपश्यना ध्यान की एक पद्धति है, ध्यान की एक पद्धति विपश्यना। अब जिसकी शुरुआत का श्रेय भगवान गौतम बुद्ध को दिया जाता है, और गौतम बुद्ध ने जो पंचशील 5 सिद्धांत दिए, उन्हें पंचशील कहा जाता है। उसका दूसरा सिद्धांत ही है चोरी, धोखाधड़ी और जालसाजी से बचना। विपश्यना और ईडी कथित शराब घोटाले में चोरी, धोखाधड़ी और कथित जालसाजी की तो जांच कर रही है। वैसे अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं है, आपको जानना चाहिए इंडी गठबंधन के नेताओं की लिस्ट। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी जब शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा ना, उन्होंने भी इसी तरह ईडी के सवालों से बचने की कोशिश की। पहले वो ईडी की पूछताछ को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई, वहां पर दलील दी कि वो एक महिला है, इसलिए ईडी उन्हें अपने ऑफिस बुलाने की बजाय उनके घर आकर उनसे पूछताछ करे। घर आई ईडी। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछताछ पर रोक लगाने से इंकार कर दिया तो उन्होंने खुद पेश होने की बजाय अपने वकीलों से ईडी को संबंधित डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। लेकिन ईडी के बार बार समन भेजने पर आखिरकार उन्हें पूछताछ के लिए खुद ईडी दफ्तर में पेश होना पड़ा। एक और नेता इंडी गठबंधन के, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ईडी के कई बार बुलाने के बावजूद पेश नहीं हुए। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले की जांच के लिए ईडी 6 बार समन भेज चुकी है। 6 एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब इसी साल अक्टूबर महीने में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को भी ईडी ने समन भेजा था। ईडी के सामने पेश होने की बजाय दिल्ली में पार्टी के एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने चले गए थे। हालांकि ईडी के दूसरे समन पर वो 9 नवंबर को ईडी के सामने पेश हुए थे, उनको होना पड़ा था। आपको याद होगा अक्टूबर 2023 में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी, सुनिएगा। कि ईडी के समन के बावजूद अगर कोई आरोपी सहयोग नहीं करता तो यह गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे मामलों में कई आरोपी इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। समझिए,
इसलिए सवाल यह कि अगर आप लोग जानना चाह रहे हैं ईडी के बुलावे पर भी वो नहीं जा रहे हैं, तो अब क्या? ईडी के बार बार बुलावे के बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए तो एक और सामान आएगा, उसमें भी नहीं पेश होंगे, तो फिर ईडी क्या करेगी? अगला कदम क्या होगा? यही ना। देखिए, जानकारों का मानना है कि ईडी ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को कम से कम 3 बार समन भेजती है। 2 हो चुके हैं केजरीवाल जी के लिए, 3 बार। लेकिन अगर वो इसके बाद भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होते ना, तो एजेंसी के पास अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकती है और जो व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहा उसके खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है। वारंट यानी अगर कई बार समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं होते तो ईडी के पास उसकी गिरफ्तारी का भी अधिकार है कोर्ट के जरिए। ठीक, हालांकि यहां यह समझना भी जरूरी है कि अभी अरविंद केजरीवाल को दूसरा समन गया है। उनके मामले में जांच एजेंसी आगे क्या कदम उठाती है पूरी तरह से उस पर निर्भर करेगा। इस बारे में अभी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन इस बार एक बात की भविष्यवाणी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और उन्होंने जो देश की जनता को गारंटी दी थी ना, आज वो आपको जरूर देखनी चाहिए और सुननी चाहिए। मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं, अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी।